बोल तो दिया आपको कि आप डाइट फॉलो करें, डाइट फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, क्या उसके जो भी पोषक तत्व हैं वो आपको मिल रहे हैं? क्या उसकी जो भी खाने के जो एक्चुअल गुण हैं, क्या वो पूरे आपको मिल रहे हैं? आज की वीडियो में यही शेयर करूंगी कि जो भी खाना आप खाएंगे ना, उसके 100% जो भी उसकी न्यूट्रिशियंस वैल्यू है वो आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये वीडियो शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है ये अभी आपको आगे पता लग जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को अगर आपने ठीक करना है तो नेचुरल चीज़ें यूज़ करें और नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करें। अभी क्योंकि स्किन और हेल्थ की जब बात आ जाती है तो हम सोचते हैं कोई अच्छी सी क्रीम आएगी, कोई अच्छा सा फेस मास्क आएगा, कोई ऐसी सीरम आएगा या टोनर आएगा, कुछ भी ऐसा, या फिर कोई होम रेमेडीज़ होगी, है ना? यही आ रहा होगा आपके दिमाग में भी। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी चीज़ें हम ऊपर से लगाते हैं, चाहे वो सीरम है, मास्क है, टोनर है, कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट करता है हमारी ट्रीटमेंट में, हमारी स्किन को, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। लेकिन जो इसका रूट है, जो इसकी जड़ पे काम करेगा, वो क्या है? वो होता है हमारी डाइट। डाइट क्या लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, बहुत सारी वीडियो मैंने शेयर की हैं। और एक सिंपल शब्द में कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ नेचर से जो फूड हमें मिला है ना, वही हमें खाना चाहिए। वही एक अच्छी डाइट है। जो भी आर्टिफिशियल इन द जैसे चिप्स हुआ, कुरकुरे हुए, ब्रेड हुआ, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। बहुत सिंपल सा है डाइट का। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें याद रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि जो चीज़ डायरेक्ट नेचर ने हमें दी है ना, बस वही चीज़ हम खाएंगे, उसके सिवा हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये होगी हमारी डाइट। अब बात आती है कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि 100% डाइट तो हम ले रहे हैं, लेकिन उस खाने के जो पोषक तत्व हैं वो हमें 100% मिले, है ना? अब इतनी महंगी महंगी सब्जियां जब हम लेके आते हैं, उनको बनाते हैं, और उसका जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं वही हमें ना मिले, जो भी उनके न्यूट्रिशियंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं खाना बनाते टाइम, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ आपके साथ मिट्टी के बर्तन के बारे में। जी हाँ, मेरे पास 4 मिट्टी के बर्तन हैं। और एक तो बहुत टाइम से है, मतलब बहुत टाइम इन द सेंस 6-7 मंथ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एक बर्तन तो मेरे पास इतना पुराना है, वो उसमें मैं स्प्राउट्स भी बना लेती हूँ, उसमें मैं दही भी जमा लेती हूँ, उसमें मैं राइस भी बना लेती हूँ, उसमें मैंने सब्जी भी बनाई है। तो जब मैं उस बर्तन के साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो गई, थोड़ा सा फ्रेंडली हो गई, थोड़ा सा मुझे लगने लगा कि हाँ टेस्ट भी अच्छा आ रहा है, चीज़ भी अच्छी बन रही है, तो तब मैंने और बर्तनों को ख़रीदा था। लेकिन क्यों? क्योंकि मिट्टी का बर्तन एक ऐसा है जिससे हमें जो हमारा खाना होता है वो उसकी ना 100% आप सोचिए किसी भी चीज़ से मिलते नहीं है, तो वो पोषक तत्व जो है वो हमें मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा एक बार ट्राई कीजिए। पहले एक बर्तन लीजिए, उसको ट्राई करें। करना क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हम करते हैं ना, जैसे कि प्रेशर कुकर में या फिर जो क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम तो मैं कहती हूँ पूरी तरह से हटा दीजिए। वो तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। धीरे धीरे करके कहते हैं ना, रोज़ रोज़ मर रहे हैं, तो वो वाला काम होता है एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाने से। तो आपने उसको पूरी तरह से हटा देना है। और हर एक चीज़ जिसमें अब आप कहोगे कि क्या मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो क्या वो मिट्टी हमारे खाने में नहीं घुलेगी? अगर मान लीजिए, आपकी बात को सच कर देते हैं, अगर कुछ परसेंट अगर वो मिट्टी घुलती भी है हमारे खाने में, तो आप सोचिए वो मिट्टी है, मतलब नेचर से हमें मिली, हमारी बॉडी भी उसी से बनी है। अगर चली भी जाएगी ना तो नुकसान नहीं करेगी, कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ही हमें होगा। जिस तरह से माँ के हाथ का खाना, सब लोग बोलते हैं ना, मेरी माँ इतना अच्छा खाना बनाती थी, मेरी माँ ऐसा बनाती है, तो वो खाना होता था। तो सेम ये भी माँ प्रकृति से जो हमें, यानी कि खुद मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनाती है ना, वो ऐसा समझिए कि माँ के हाथों का खाना है। ठीक है? तो मिट्टी के बर्तनों में थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, 1 से 2 लीजिए, एक साथ बहुत ज़्यादा मत लीजिए, लेकिन उनमें बनाइए। बहुत अच्छा बनता है। दूध गर्म करना हो, आपको तो पता है ना। और इसकी एक और ख़ास बात क्या है, एक तो धीमी आंच पे खाना बनता है, तो खाने के जो भी उसकी वैल्यू है, जो उसके गुण हैं, वो अच्छे से बने रहते हैं। दूसरा ये होता है कि जब मिट्टी के बर्तन में हम खाना बनाते हैं ना, तो वो बहुत देर तक गर्म रहता है। अगर आप आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद भी वो खाना खा रहे हैं ना, तो आप नोट करना, वो खाना उस टाइम पे भी गर्म मिलेगा।
वही स्टील के बर्तन में या किसी भी और का जो बर्तन है ना, कोई किसी भी और बर्तन में, जैसे कॉपर हुआ, स्टील हुआ, तांबा हुआ, किसी भी अगर आप खाना बनाते हो, बहुत देर तक गर्म नहीं रहता है, बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसका मतलब जो खाने का जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन नहीं होता। मिट्टी के बर्तन में उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर होते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो वो उससे जो हीट है ना वो बाहर निकलती रहती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस मतलब ओवर कुक जो खाना हो जाता है ना वो उसको होने नहीं देती है। तो बहुत ज़्यादा हीट मतलब उस खाने में नहीं पहुंचती है। और जैसे ही आप टच करोगे बर्तन को, ईजिली आप टच भी कर सकते हो खाना बनाते टाइम। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे तक अगर कोई बर्तन में खाना बन रहा है, सपोज करिए कुछ ऐसा बना रही जैसे कि आज मैं हलवा बना रही हूँ, तो बहुत देर तक रखने की वजह से वो गर्म हो जाता है। आप उसको ईजिली टच कर सकते हो, क्योंकि साथ के साथ जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो रहा है मिट्टी की वजह से। हीट उनके जो पोर्स है ना उससे निकल रही है और नीचे से जो फ्लेम मिल रही है उससे वो खाना पक भी रहा है। सीरियसली मुझे तो इनके खाने में जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगा है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि साथ के साथ इनको क्लीन करना, थोड़ा सा इनको मेंटेन करना, थोड़ा सा हार्ड वर्क है। हमेशा बोलती हूँ अच्छी चीज़ें जब भी हम करते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार है अपनी हेल्थ के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में सोचें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर कुछ और भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। और हमेशा मिट्टी के बर्तनों में जब खाना बनता है ना वो सिम पे बनता है, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जब आपको जरूरत पड़ती है तो हल्का सा, जैसे एकदम से बॉयल लेके आना है, फर्स्ट बॉयल आप लेके आते हो तो हल्का सा मीडियम फ्लेम आप कर सकते हैं। लेकिन लगभग जो खाना होता है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनता है। लो फ्लेम पे बना हुआ खाना वैसे ही बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो जरूर बताना आपको कैसा लगा, क्या आप स्विच करने वाले हैं और अगर आप करते हैं तो किस तरह से इनकी केयर करते हैं वो भी अगर जानना चाहते हो तो वो भी जरूर बताना। क्योंकि बहुत खतरा बना रहता है कि मिट्टी के बर्तन बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं हीट पे रखने से, बार बार जब हम इनको यूज़ करते हैं। तो उसका भी एक तरीका है। अगर जानना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी बताना। और अपनी हेल्थ का ध्यान ना सिर्फ लिपापोती से नहीं होगा, कुछ चीज़ें ऐसी करिए कि आपको लाइफ टाइम उसके रिजल्ट्स मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।